वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम के मोरन में अवामी रैली से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि एयर स्ट्राइक से मुल्क और दुनिया खुश है, लेकिन कांग्रेस का परिवार और दहशतगर्दों का घर बार खुशी नहीं मना रहा है। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है और मुखालफत करने वाले अपने मफाद के लिए मुल्क की अवाम को गुमराह कर रहे हैं। असम की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा हो या फिर घुसपैठियों पर कार्रवाई, ये आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही आदेश से हो पाया। हिंदुस्तान खुश है, लेकिन दो जगह लोग परेशान हैं। आप खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है। एक है कांग्रेस का परिवार और दूसरा है आतंकियों का घर-बार। आप 11 नाजरीन, आपको बता दें कि बीजेपी सदर अमित शाह जो है कलेक्टर ऑफिस पहुंच चुके हैं और पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी सदर अमित शाह के साथ वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, उद्धव ठाकरे भी मौजूद है। इस वक्त अमित शाह कलेक्टर ऑफिस में हैं और पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सदर अमित शाह के साथ वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे और वजीर खजाना अरुण जेटली भी मौजूद है। एनडीए के तमाम कदावर लीडरान अमित शाह के साथ मौजूद जब वो पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं गांधीनगर के कलेक्टर ऑफिस में। पब्लिक मीटिंग और रोड शो के बाद अब आखिरकार अमित शाह कलेक्टर ऑफिस में पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। बराह रास्त नाजरीन, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। अमित शाह जो है अपनी पर्चे नामजदगी दाखिल करें और गुजरात के सीएम भी इस वक्त उनके साथ वहां पर मौजूद है। बीजेपी सदर नाजरीन अमित शाह गांधीनगर के कलेक्टर ऑफिस में पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पब्लिक मीटिंग भी की और रोड शो भी करते आए। वो 4 किलोमीटर रोड शो करते हुए बीजेपी सदर अमित शाह कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां पे उनके साथ वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे, वजीर खजाना अरुण जेटली और एनडीए के दीगर कदावर लीडरान भी मौजूद हैं और गुजरात के वजीर आला भी अमित शाह के साथ इस वक्त कलेक्टर ऑफिस में मौजूद है, जबकि वो पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं गांधीनगर से। गांधीनगर हल्के से इससे पहले एलके अडवाणी चुनाव लड़ा करते थे और अब उसी हल्के से अमित शाह जो है चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के कदावर लीडरान इस वक्त गांधीनगर के कलेक्टर ऑफिस में है, जहां पर बीजेपी सदर अमित शाह पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। एनडीए के तमाम कदावर लीडरों का अमित शाह के साथ होना गांधीनगर संसदीय मतदार विभागની બેઠક કરવા માટેનો ઉમેદવાર તરીકે નામની થઈ ભગવાનના નામે ગંભીરતાપૂર્વક સોગંદ લઉં છું કે હું કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સત્યનિષ્ઠા અને વફાદારી રાખીશ અને હું ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરીશ। बीजेपी सदर अमित शाह ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर लिया है। हरी वाले
न कर सकें। नाजरीन, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तस्वीरों से आप तक हम पहुंचा रहे हैं ये तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी सदर अमित शाह जो है पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। गांधीनगर हल्के से अमित शाह पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। इसी हल्के से पहले एलके आडवाणी चुनाव लड़ा करते थे और इस बार के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़ने वाले हैं। तो नाजरीन, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एनडीए के कदावर लीडरान भी मौजूद है अमित शाह के साथ। साफ तौर पर यह पैगाम जो है पूरे मुल्क में भेजा जा रहा है कि एनडीए बीजेपी के साथ है, अमित शाह का पूरा साथ दे रही है और एक मजबूत लीडर के तौर पर अमित शाह उभर कर आए हैं। एक बहुत ही लंबे शेड्यूल, लंबे प्रोसेस के बाद जो है अब बीजेपी सदर अमित शाह पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। आप तस्वीरों में नाजरीन देख सकते हैं बीजेपी सदर अमित शाह के साथ वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, वजीर खजाना अरुण जेटली, शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे, गुजरात के वजीर आला भी मौजूद है। 4 किलोमीटर रोड शो करने के बाद बीजेपी लीडर और सदर अमित शाह जो है कलेक्टर ऑफिस पहुंचे गांधीनगर के, जहां पे वो पर्चे नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। तो नाजरीन, अब कलेक्टर ऑफिस से बीजेपी सदर अमित शाह लौट रहे हैं पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद, और आप देख सकते हैं कि उनके साथ बाकी एनडीए के लीडरान भी अब जा रहे हैं। गांधीनगर के कलेक्टर ऑफिस में बीजेपी सदर अमित शाह ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर लिया है।